एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी आपके लिए एक मुख्य पॉइंट है, उसे जरा ध्यान से देख लें। सेक्शन 6 2024-25 के यूपी नीट यूजी 2024 के काउंसलिंग हेतु अर्हताएं निम्नवत हैं। अर्हताएं मतलब एलिजिबिलिटी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नीट यूजी 2024 की परीक्षा में प्रतिभाग यानी पार्टिसिपेट किया हो तथा परीक्षा में अर्ह मतलब एलिजिबल घोषित किए गए हो ही काउंसलिंग हेतु अर्ह यानी एलिजिबल माने जाएंगे। यानी जिन लोगों ने 2024 की नीट की परीक्षा दी है और उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के केस में 164 मार्क्स थे, बाद में ये 162 हो गए, जो फाइनल रिजल्ट अभी कल आया है उसके अनुसार, तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तभी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग हेतु अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एनटीए द्वारा जारी अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ स्कोर के अनुसार ही काउंसलिंग में पंजीकरण करा पाएंगे। आप किसी दूसरे स्टेट के विद्यार्थी हैं और आप यूपी में किसी सीट के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर उसमें आपका कैटेगरी वाला नियम नहीं लगेगा, उसमें आपका अनरिजर्व वाला नियम लगेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को एनटीए द्वारा जारी आरक्षित वर्ग के कट ऑफ स्कोर का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। यानी दूसरे स्टेट के किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर यूपी में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, तो उनको वो जो मिनिमम कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी का 162 यही मान्य माना जाएगा। आपके लिए कैटेगरी वाला कट ऑफ जो एनटीए ने निर्धारित किया वो नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज यू बिलोंग्स टू द अदर स्टेट। प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कॉलेज तथा डेंटल कॉलेजेस, संस्थानों, विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अब यहाँ पर बेटा ये डोमिसाइल की बात आ गई, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द रूल ऑफ डोमिसाइल। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। मतलब बेटे, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपने हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट जो है वो अगर यूपी से किया है, तो आपको किसी भी तरह का निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने 10वां और 12वां उत्तर प्रदेश से किया है, यूपी के किसी कॉलेज से किया है, तो आपको किसी भी तरह का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस पॉइंट का बेटा ये मतलब है कि सपोज आप यूपी के मूल निवासी हैं, आपके पेरेंट का ट्रांसफर हो जाता है, आप किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और आपके पेरेंट वहां जॉब कर रहे हैं, इसलिए आप वहां से हाई स्कूल और इंटर दोनों वहां से करते हैं, या हाई स्कूल और इंटर में से कोई एक चीज वहां से करते हैं, तो ऐसे केस में आपको जो सक्षम अधिकारी है उत्तर प्रदेश सरकार का, वहां से निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो मैं फिर क्लियर कर दूं, 10वां और 12वां उत्तर प्रदेश से आपने किया है, आप यहीं के निवासी हैं। आप बाहर के भी किसी स्टेट के हैं, लेकिन आपने 10th एंड 12th यूपी से किया है, तो आप यूपी के निवासी माने जाएंगे, आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, आपको किसी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप यूपी के ही मूल निवासी हैं और आपने 10th और 12th दोनों या इनमें से कोई एक बोर्ड का एग्जाम यूपी से बाहर से किया है, तो आपको यहाँ का मूल निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र बनवाना और प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक संस्थान मतलब कुछ ऐसी संस्थान हैं जो माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व है, ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आपको यूपी का निवासी होना जरूरी नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बीडीएस या एमबीबीएस में आप एडमिशन चाहते हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी नहीं है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए आपके लिए डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं, आप कहीं से बिलोंग करते हो आप एडमिशन ले सकते हैं। यूपी नीट यूजी 2023 के स्टे वैकेंसी राउंड से आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया हो, वे यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु एलिजिबल नहीं होंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान होगा
जब 2023 की लास्ट राउंड की काउंसलिंग हो रही थी और स्टे राउंड की काउंसलिंग, जो कि ऑल इंडिया कोटा में भी नियम था और यूपी स्टेट कोटा में भी नियम था, क्या अगर स्टे राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है और उस सीट को अलॉट होने के बाद आपने वहां एडमिशन नहीं लिया, तो भाई साहब आप नीट का एग्जाम तो 2024 में दे सकते थे, लेकिन यूपी स्टेट की काउंसलिंग में 2024 की काउंसलिंग में आप पार्ट नहीं ले पाएंगे। तो आपको मैं फिर बता दूं, 2023 की स्टे राउंड की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया, आपको सीट अलॉट हुई है तब, और आपने एडमिशन नहीं वहां लिया या नहीं ले पाए, कुछ भी कारण हो, तो फिर आप 2024 की यूपी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नीट यूजी 2024 हेतु एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी ब्रोशर में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जैसे 12th में कितने % मार्क्स होने चाहिए, किस विषय में क्या मार्क्स होने चाहिए, अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया है तो जो एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो अपना क्राइटेरिया रखा है वही लागू होगा।